देखो चैप्टर 4 कल क्या पढ़ाया था हमने? गति। गति की दो अवस्थाएं बताई थी, एक तो हमारे पास हमने बताई थी विराम अवस्था और एक बताई थी गति की अवस्था। और एक चीज और बताई थी, गति के प्रकार बताए थे। सही है, गति के प्रकार। और गति के प्रकार कितने थे भाई ये बताओ? 3 प्रकार, 1D 2D 3D। एक विमय गति थी, यानी कि जब 3 एक्सिस थे हमारे पास एक्स वाई जेड, अगर कोई बंदा एक ही एक्सिस पर गति करता है उसे बोलते हैं एक विमय गति, 2 एक्सिस पर गति करता है द्विविमय गति और 3 एक्सिस पर गति करता है त्रिविमय गति। ठीक है। फिर हमने बताए थे निर्देश तंत्र, जड़त्वीय तंत्र बताया था, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बताया। जड़त्व के नियम का पालन करेंगे वो क्या कहलाएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जो जड़त्व के नियम का पालन नहीं करने का वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता था। अब जड़त्व क्या था? जड़त्व बोलते हैं एक तरह से मास, यानी कि द्रव्यमान। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। ठीक है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। सिंपल। अगले चैप्टर में जड़त्व के नियम भी देख लोगे अब आप। अब जो आज का टॉपिक है वो है तुम्हारे पास दूरी तथा विस्थापन में अंतर। अब मैं अंतर के अकॉर्डिंग ही ना समझा दूंगा, क्योंकि दूरी अलग पढ़ाऊंगा विस्थापन अलग पढ़ाऊंगा, तो मैं अंतर के अकॉर्डिंग ही समझा दूंगा ना। एक साइड हम क्या बना लेंगे? दूरी, यानी कि डिस्टेंस, दूरी, और दूरी होती है डिस्टेंस। और एक तरफ बना लेंगे हम विस्थापन, जिसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन में अंतर निकालना आपको। सही है, डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ लेंगे। ये है क्या? देखो दूरी, दूरी क्या होती है बताओ? दूरी क्या होगी? कैसे डिफाइन करोगे दूरी क्या है? कि यहाँ से चौंपले तक की दूरी या तुमसे मेरे यहाँ तक की दूरी, तो क्या है तुम्हारे? किसी भी रास्ते की लंबाई। तो किसी वस्तु के पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। आपको पता तो है दूरी क्या है, लेकिन डिफाइन नहीं कर पा रहे बस आप। तो डिफाइन क्या है? यानी किसी भी वस्तु के पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं हम? दूरी। जैसे कि मेरे से और तुम्हारी दूरी, वो क्या हो गया? हमारी पथ हो गया ना, वो रास्ता हो गया, उसकी लंबाई को क्या बोलते हैं हम? दूरी बोलते हैं। सही है। तो दूरी क्या होती है? पहला पॉइंट, किसी वस्तु के पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। अब विस्थापन क्या होगा? तो फिर देखो एक पॉइंट बताता हूं मैं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एक ही रास्ता है, 2 रास्ते इसके। एक रास्ता यहां से यहां तक है, एक रास्ता ये जा रहा। ठीक है। अब तुम क्या आते? नहीं, आज इधर को ना जाके इधर को घूमते फिरते जाएंगे ऊपर नीचे होते हुए। अब यहाँ को जब बाइक आपने चलाई ऐसे, तो मीटर तो रीडिंग देगा नहीं देगा? टोटल बताएगा। ये बताओ इधर की ज्यादा आएगी कम? ज्यादा। तो पथ ने, यानी किसी वस्तु के पथ की तो कुल लंबाई क्या बोल दी? दूरी। लेकिन तुम पागल थे क्या? इधर को गए, यहाँ को ही चले जाते। ये टोटल कम से कम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। मान लो एक पॉइंट सी था, अब तुम बी पे गए फिर सी पे चले गए, ये सब क्या होगी? दूरी। ये सब क्या होगी? दूरी। लेकिन अगर यहाँ को जाते तो ये क्या कहलाता? विस्थापन। यानी कि शॉर्टकट वे कहते ना, शॉर्टकट मार दो ये रास्ता, शॉर्टकट रास्ता क्या कहलाता है हमारा? विस्थापन। तो 2 बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को क्या बोलते हैं हम? विस्थापन कहते हैं। सही है। जैसे हमने बोला कि यहाँ से और ये स्कूटरी खड़ी हुई है, ये खड़ी, अब यहाँ को थोड़े जाएंगे जंगला फाड़ के, जाएंगे तो इधर को ही, तो वो क्या है? दूरी है। लेकिन ये खड़ी, सर ये खड़ी यहीं, ऐसे बोल लोगे ना, तो वो क्या है? विस्थापन है। सही है। विस्थापन समझ में आ रहा है? शॉर्टकट रास्ता, कम से कम दूरी, मिनिमम। शॉर्ट यानी कि छोटा,
दो बिंदुओं या दो बिंदुओं या वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। मुझे एक बार बताओ, अब आप दोनों है तो दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दोनों का मात्रक भी मीटर है, सेम इसका। दूरी का मात्रक मीटर। एसआई मात्रक की बात कर रहा मैं, दूरी का एसआई तो तुम्हें पता ही है, अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। इधर देखेंगे, विस्थापन का एसआई मात्रक भी, दूरी तो है यो, मीटर एम होता है। देखिए सही है क्या? दोनों का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। परंतु ये जो दूरी है, दूरी होती है अदिश राशि। अदिश राशि, दूरी अदिश राशि होती है। अदिश सदिश अभी समझा रहा, डिटेल में तो अगले चैप्टर में आएंगे तुम्हारे। और थर्ड, विस्थापन होती है सदिश। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। अब अदिश सदिश क्या होता है? देखो, इस यूनिवर्स में अगर कोई भी चीज है तो उसके पास परिमाण होता है। परिमाण बोलते हैं मैग्नीट्यूड को। इट मीन्स क्या होता है परिमाण? देखो, जैसे मान लिया आपने एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है, और y की वैल्यू है -4। यो मान होता है, और जो परिमाण होता है वो ऐसा होता है। परिमाण इसे ब्रैकेट में लेके ऐसे कर देख रहे हैं, प्लस में -4 को ये मोड खत्म कर देता है, +4। ये परिमाण होता है, यानी कि प्लस माइनस लेगा, केवल प्लस प्लस लेगा परिमाण। तो यानी कि सभी की वैल्यू होगी, चाहे वो निगेटिव में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बेकार हो, होगी तो वैल्यू जरूर उसकी। तो प्रत्येक वस्तु के पास, प्रत्येक राशि के पास परिमाण एग्जिस्टेंस करता है, परिमाण उपस्थित होता है। परिमाण उपस्थित होता है। अब जिसमें अदिश यानी कि ए प्लस दिश, जिसमें पहले ए लगे, जिसमें दिशा ना हो, जो दिशा पर निर्भर ना करती हो, वो कहलाती है अदिश राशि, ठीक। और जिसमें दिशा भी हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वो कहलाती है सदिश। सदिश, दिशा के साथ साथ। सदिश को बोलते हैं वेक्टर, अदिश को बोलते हैं स्केलर, ठीक है। तो अदिश राशि क्या होती है? जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो। विस्थापन क्या होती है? जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी उपस्थित होती है। अभी मैं एग्जांपल से भी डिफाइन कर दूंगा से कैसे होती है, ये कैसे डिपेंड करता है ये। देखो अगला पॉइंट, दूरी जब बाइक चलेगी तो हमेशा पॉजिटिव ही चलेगी, नेगेटिव बता देगी माइनस में चलिए आप, बाइक का मीटर बता देगा माइनस में भी, माइनस नहीं बता। दूरी क्या होती है? सदैव प्लस की होती है, यानी कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। और इधर बात करें हम, विस्थापन भाई साहब जीरो भी हो सके। कैसे विस्थापन जीरो होगा? मान लीजिए पेन यहाँ था, यहाँ से इधर गया, इस बच्चे पे गया, फिर उस पे गया, फिर इस पे गया, फिर यहीं आ गया, तो विस्थापित क्या होगा इसका? जीरो। अब भी यहीं है, पहले भी यहीं था, तो विस्थापन क्या होगा? जीरो, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो स्थितियों के बीच की दूरी जीरो होगी। तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक तथा जीरो
शून्य बोलते हैं जीरो को, शून्य भी हो सकता है। अब इसमें सारी बात तो तुम्हारे समझ में आ गई होगी, एक बात समझ नहीं आई होगी, सदिश सदिश थोड़ा सा डिफाइन करो क्या है। देखो डिटेल में तो खैर हम 5 चैप्टर में जाएंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल समझा दूंगा इसको आपको। देखो हमारे पास एक अर्धवृत्त है, अभी अर्धवृत्त ए पॉइंट है और अर्धवृत्त की त्रिज्या है ये बी पॉइंट, यानी कि ये हो गया हमारे पास बी, और इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, ये त्रिज्या है स्मॉल आर। सही है। अब किसी बंदे को ए से बी जाना, ए टू बी, ए टू बी जाना है, ए से बी तक जाना, तो अंदर अंदर तो जाएगा नहीं गोले में ऐसे घुस के, जाएगा तो यहाँ कोई चलेगा तो परिधि पे ही। तो ए से बी जाना तो हम दूरी निकाल लेंगे, दूरी, और क्या निकाल लेंगे, विस्थापन। बताओ दूरी कितनी होगी, वो यहां से चला ए से, दूरी कितनी होगी बताओ, बोलो। टोटल परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, तो ये कितनी हुई, पाई आर, आधी पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर, तो ये कितनी हुई हमारी, पाई आर। अरे टोटल कितनी होती है, 2 पाई आर, तो आधी तो चली उसने पाई आर, तो दूरी कितनी होगी, पाई आर। और विस्थापन, सर कम से कम रास्ता, शॉर्टकट, इधर को नहीं जाके इधर को जाते हम तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। देखिए समझ आ रही है क्या बात है, सही है यहाँ तक। अब यही ऑब्जेक्ट हम ए से ए पे ला रहे हैं, ए से ए पर, यानी कि ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। वो ए से चला और ए पे ही आ गया। अब निकाल लेंगे ए टू ए, ए से ए पे आ रहा, वो पे दूरी बताओ जी कितनी आएगी, बिल्कुल सही, दूरी कितनी आएगी सर जी, पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर। और विस्थापन बोलो, विस्थापन 0, ए से चला ए पे आ गया 0, कहाँ रही दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए से चला ए पे ही आ गया, विस्थापन 0, कहीं भी नहीं गया, ठीक है। अभी भी ये तो समझ आ गया। अब मैं दिशा परिवर्तित कर देता हूँ, क्योंकि दिशा पर डिपेंड कौन करता है, दिशा पर निर्भर कौन करता है। देखो इस स्थिति को मैं ऐसे बना देता हूँ, ये तार यहां से खोला और इधर कर दिया, कैसे, जो पोजीशन थी ये बी था, आर, ये आर ए, ये ऐसे गया हुआ था ना, तो इसको यहां से खोल के इधर रख दिया इस गोले को ऐसे। देखिए सही है क्या, ये अद्धा गोला ही तो उठा के लाए तो ऊपर वाला, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। देखिए सही है क्या, और इसे मैंने नाम दे दिया सी, नाम दे दिया बस सी। देखिए सही है क्या, ऊपरले वाला गोला यहां से हटा के यहां चिपका दिया, डायरेक्शन बदल दी, सही है। तो दूरी बताओ अब, और ए ही तो सी है इस टाइम, ही हो ए ही तो सी बन गया। तो अब निकाले नेक्स्ट पोजीशन पे क्या, इधर दूरी ए टू सी और विस्थापन। बताओ भाई दूरी कितनी आएगी, पाई आर तो ये चली सर जी, पाई आर ये चली होगी, तो कितनी आएगी 2 पाई आर। पर बाइक को या तो इधर को घुमा लो चाहे इधर घुमा लो, बराबर बैठना है, या तो मीटर बराबर वहीं के वहीं घुमाते रहो, मीटर तो जब भी चलेगा, सही है। और विस्थापन बताओ कितना होगा, 4r। क्या बात है, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी कि 4r, सही है। मुझे एक बार बताओ, जब आपने कंडीशन बदली है, ये दिशा बदल दी ना, इधर की जगह इधर जाना आपको, इतनी सेम पाथ पे, तो दूरी देखिए 2 पाई आर पहले भी थी, अभी भी 2 पाई आर थी, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना दिशा बदलने पे। तो ये कैसी राशि है, अदिश, यानी दिशा पर मैं निर्भर नहीं करूंगी, चाहे पलट ना पलट। इधर विस्थापन पहले कितना था 0, और अब विस्थापन कितना हो गया 4r। तो डिपेंड यानी कि निर्भर कौन हुआ, दिशा बदलने पे किसके मान में परिवर्तन हुआ, विस्थापन के। तो विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि।
ये एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए, ठीक है, कर लीजिए नोटिस। सेम इसी की तरह क्या चलेगा तुम्हारा, चाल और वेग, सेम इसी की तरह चाल और वेग एज इट इज। देखो अब वेग क्या क्या होगा, ऐसे हम यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे, क्या, चाल तथा वेग में अंतर। तो इधर हम क्या लिखेंगे, चाल लिख लीजिए इधर, चाल, चाल को बोलते हैं स्पीड और विस्थापन को बोलते हैं, सॉरी, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। वेग, वेलोसिटी सिंबल होता है स्मॉल वी, स्पीड का सिंबल होता है हमारा स्मॉल एस, ठीक है। देखो अब जो चाल होती है उसकी डेफिनेशन कैसे दोगे ये बताओ, क्योंकि चाल का तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा, रट्टे मार रखे दबा के। क्या बताओ, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या परिभाषा बनाओगे बताओ, परिभाषा बनवाओगे भाई वाह। किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, या किसी वस्तु की दूरी वह तय करने में लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। पहले वाला कर लो, एक ही बात, दो डेफिनेशन है भाई, डिवाइड हो रहा तो क्या करोगे, अनुपात बोल दो। या किसी वस्तु के किसी समय अंतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। और वेग, वेग क्या होता है हमारा, किसी समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन, तो विस्थापन बटे समय, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन दो प्रकार से बना सकते हो, किसी वस्तु द्वारा तय की गई किसी समय अंतराल में चली गई चाल दूरी चाल कहलाती है, या किसी समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अदरवाइज हम ये बोल सकते हैं किसी वस्तु की दूरी व समय के अनुपात को चाल कहते हैं, किसी वस्तु की विस्थापन व समय के अनुपात को वेग कहते हैं। शॉर्ट भाषा बनाओगे खुद आप इसकी परिभाषा, ठीक है। मात्रक निकाल लेंगे, दूसरा पॉइंट मात्रक। मात्रक क्या होगा, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, समय का क्या होता है सेकंड, तो इसका मात्रक क्या होता है, सही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। किसका, चाल का, चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, सही है। इधर देखेंगे वेग, वेग का एसआई मात्रक भी क्या आएगा, देखो वेग बराबर है विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन में थी तो दूरी, तो मीटर पर सेकंड, तो क्या आ गया तुम्हारे पास, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर अपॉन में सेकंड होता है। समझ में आ रही बात है, ऐसे निकला है। और चाल अदिश राशि होती है, चाल अदिश राशि होती है, चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग सदिश राशि होती है, और वेग ऋणात्मक धनात्मक तथा जीरो शून्य भी हो सकता है, बाकी पॉइंट सेम है, ठीक है। बस आपको ये रखना था, चाल बराबर दूरी बटे समय, कर लो नोट। ऐसा ही मात्रक है जितने भी इनके, ये देखो औसत चाल पे ध्यान दो भाई, औसत चाल, चाल क्या थी हमारे पास, दूरी बटे समय। औसत है ना, औसत निकालना, तो बस क्या लगा देना आपको, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी व कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। परिभाषा स्वयं बनाओगे, कुल दूरी व कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय होता है ना,
विस्थापन बटे समय। तो बस यहाँ क्या लगा दो, कुल लगा दो। कुल विस्थापन व कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक है। रेखीय त्वरण स्मॉल ए। अब त्वरण को बोलते हैं एक्सीलरेशन, पढ़ा था आपने, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग बराबर त्वरण बराबर, और त्वरण क्या होता है, एक, और वेग परिवर्तन होता है बेटे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन व समय अंतराल के अनुपात को त्वरण कहते हैं। ठीक है। या एकांक समय में वेग परिवर्तन क्या कहलाता है हमारा, त्वरण। या और शॉर्ट, जब अपोन में समय आता है ना, समय को बोलते हैं दर। तो सिंपल देखो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये लो जी, और भी आसान लो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सिंपल, वेग परिवर्तन और बटे में समय हो तो सब बोल रहे हैं दर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, मात्रक निकालना, यूनिट। तो ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। विमेय सूत्र बता दो, विमा। ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग का विमेय सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस वन। टी का क्या होता है, टी। टी ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एल टी माइनस टू। स्टार्टिंग में लिखवाई भी थे मैंने तुम्हें, एल टी माइनस टू। तीसरा, राशि। राशि कैसी होती है, ये भी सदिश राशि होती है। सदिश होती है, ये भी दिशा पर निर्भर करती है, यानी कि ए के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा होता है। अगले चैप्टर में डिफाइन हो जाएगा पूरा। ये भी क्या है, सदिश राशि है। अगर औसत त्वरण की बात करने लगे तो क्या होगा, औसत वेग बटे समय अंतराल। मतलब अगर हम बात करें औसत त्वरण की, तो क्या आएगा, औसत वेग कुल वेग बटे कुल समय। सही है। और त्वरण माइनस में भी हो सकता है, और माइनस के त्वरण को बोलते हैं रिटार्डेशन, अवमंदन। मैं लिख दूं, ये बहुत ज्यादा पूछने को आता है पेपर में, क्या, नोट, ऋणात्मक त्वरण को अवमंदन कहते हैं। देखो ये तो थी फिजिक्स की लैंग्वेज में। अब तुम्हें सिंपल बताऊं अवमंदन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। जब जब आप पुल पे, वेग में परिवर्तन होगा ना, त्वरण होगा। आप पुल पे चढ़ रहे तो बाइक की रेस ऑटोमेटिक कम होती चली जा, त्वरण है वो। बाइक पे झटका लगना, जो है ना, त्वरण हो वो। एक्सीलरेट कर कहते नहीं, त्वरण को क्या बोल रहा है, एक्सीलरेशन कहते नहीं। एक्सीलरेटर पे पैर हटा दे भाई, एक्सीलरेट करना, वेग बढ़ाना या घटाना, त्वरण कहलाता है। पुल पे से नीचे उतर रहे, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाना, क्या कहलाता है, वो स्पीड बढ़गी, त्वरण पॉजिटिव में आएगा। डेल्टा वी का मतलब v2 माइनस v1, यानी कि त्वरण आएगा पॉजिटिव में। जब पुल पे चढ़ रहे हो ऊपर तो वेग कम हो गया, और वेग कम होना यानी कि त्वरण का कम होना, यानी कि ऋणात्मक त्वरण आएगा, सब बोलते हैं अवमंदन। इट मीन जब फिजिक्स की लैंग्वेज में आप ऊपर चढ़ रहे ना, बाइक को लेके पुल के ऊपर चढ़ रहे, तो आप क्या कर रहे, अवमंदन में चल रहे, माइनस ऋणात्मक त्वरण होगा। और जब पुल पर से उतर रहे ऑटोमेटिक बढ़ने जाते, अरे तुम नहीं बढ़ाते, ऑटोमेटिक है स्पीड बोलने लगे, वो क्या है, वेग बढ़ रहा, तो क्या है हमारा, क्या होगा हमारा, अवमंदन। और अगर एक समान वेग हो तो फैजल, अगर एक समान वेग हो, बाइक 40 की स्पीड से चल रही हो बस सिंपली, तो क्या त्वरण होगा, नहीं होने का।
भाई एक समान, यार वेग में परिवर्तन होता है तभी तो त्वरण आता है। अभी तो कहा जब हूं होगी तो त्वरण होगा, और जब वेग बदलने का ही नहीं, क्योंकि त्वरण का मतलब क्या है यहां समझो एक मिनट। ए बराबर है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा वी का मतलब V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी को चलो टी रख रहे फिलहाल हम, V2 माइनस V1, यानी कि पहला वेग और ये अंतिम वेग। और आप कह रहे हैं कि नहीं सर हम 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलते जा रहे, कहीं नहीं मतलब ना स्पीड बढ़ी ना कम हुई। तो एक बार बताओ, पहला वेग वो इतना ही, दूसरा वेग वो इतना ही, तो 40 माइनस 40 कितना आ गया 0। तो त्वरण क्या आएगा 0। अर्थात एक समान वेग में त्वरण का मान 0 होता है। त्वरण हो गई नहीं, 40 की स्पीड चल रही है। तो ये भी नोट लिख लेना। दूसरा नोट, एक समान चाल या वेग में त्वरण का मान 0 होता है। ये पूरा फैक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, सही है। कि त्वरण का मान एक नंबर पूछ लिया जाता है, एक समान वेग में त्वरण का मान क्या होता है 0, क्योंकि वेग ही नहीं बदल रहा। जब वेग नहीं बदल रहा तो हूं करने की नहीं, और फिर त्वरण होने का नहीं।